दोस्तों यदि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के आने लगेंगे। चैनल का टाइम टेबल आपको बता दें, आपको जीके के 2 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे, और साइंस का वीडियो मिलेगा रात के 10 बजे। तो ये टाइम टेबल सेव कर लीजिए और रोज आइए, रोज पढ़िए। 2 जीके के वीडियो, एक साइंस का वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलेगा। 3000 जीके जीएस की सीरीज में ये पार्ट 2 है। इसके पहले के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन सा था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश बीचों बीच है, आपको पता है भारत के। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश टच है, राजस्थान की भी सीमा है, गुजरात की भी सीमा है, उड़ीसा की सीमा टच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश से टच नहीं है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो सर थॉमस रो जो आए थे, ये आए थे आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आए थे, राइट आंसर हो जाएगा। पैठण जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस नदी पर है? आपको ये बताना है। पैठण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां पर आपको नदियों के नाम दिए गए हैं, नर्मदा, गोदावरी, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना है, ये आपका पड़ता है गोदावरी नदी पर। पैठण जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर यदि आप अभी देखेंगे तो ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में है हम्पी के खंडहर, जो कि विजयनगर राजधानी के अवशेष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? बृहद विभाजन का वर्ष, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहद विभाजन का वर्ष राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921, 1921। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। इस सन को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, कोलथुनाडु, वल्लभनाड और थेक्कुमरुक भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ये सभी जो राज्य हैं प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। ये किस राज्य में पड़ते थे? तो ये वर्तमान जो केरल राज्य है वहां पर ये तीनों अल्पकालिक राज्य थे, प्राचीन काल के, बहुत फेमस। ऑप्शन नंबर यहां पर केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। केरल के ये सभी राज्य हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? बताओ, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना है, नीलगिरी के दक्षिण छोर पर आपका पड़ता है पलक्कड़ की खाई। जो दर्रा पड़ता है उसको कहा जाता है पलक्कड़ की खाई। ऑप्शन नंबर सी पलक्कड़ की खाई राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? बताओ, पेडोलॉजी इनमें से किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी। तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, याद रखना है आपको, पेडोलॉजी होता है मिट्टी का विज्ञान। मिट्टी के विज्ञान को कहा जाता है पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मिट्टी का विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो सावित्रीबाई फुले ये आपके महाराष्ट्र राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है सावित्रीबाई फुले जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कमेंट करके बताना कि गांधी जी किस राज्य से संबंधित थे? गांधी जी, महात्मा गांधी जी इनमें से किस राज्य से संबंधित थे? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो नंद वंश का आखिरी शासक आपका था धनानंद। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी पढ़ो। धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, नेपाल से टच नहीं है? ऑप्शन पढ़ लो। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। कौन सा नेपाल से टच नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ऊपर के तीनों राज्य नेपाल से टच हैं। असम नेपाल से टच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी असम नेपाल से टच नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका पुत्र था? क्या हो जाएगा आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? निम्नतम स्तर मतलब सबसे नीचे कौन सा मंडल आता है? तो राइट आंसर है सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे आता है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में भी जाना जाता था? द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में कौन से पार्क को जाना जाता था? तो आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी गार्डन ऑप्शन नंबर सी को पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी लोधी गार्डन्स राइट आंसर हो जाएगा। कंदमान हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है, इसको अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया था। ये कंदमाल हल्दी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कंदमाल हल्दी इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से, जिसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य से है जिसको जीआई टैग मिला है कंदमाल हल्दी को। अगला प्रश्न, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। बताओ ह्वेनसांग भारत कब आया था? उस समय राजा कौन था, सम्राट कौन था भारत का? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है आपको। हर्ष उस समय राजा थे। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सम्राट हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है आपसे कि दालचीनी मसाला मूलतः कहां का है? दालचीनी जो हम यूज करते हैं मसाले में, यह मूलतः कहां का है? आपको याद रखना है दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका से ये मसाला जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुप्त शासकों ने किस नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था? जिसके पास भी हल था उसको टैक्स देना पड़ता था, और गुप्त शासकों ने जो जुर्माना लगाया था या टैक्स लगाया था उसका नाम था हलिव कर। हलिव कर नाम से टैक्स देना पड़ता था यदि आपके पास हल है तो, आप किसान हो और आपके पास हल है तो। हलिव कर। क्याइक हथियो पैगोडा ये कहां पर स्थित है? क्याइक हथियो पैगोडा बहुत फेमस है। ये कहां पर स्थित है? तो क्याइक हथियो जो पैगोडा है आपका ये म्यांमार में, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट बताना है आपको कौन थे इनमें से। गुप्त वंश के आखिरी अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो याद रखिएगा अंतिम स्वीकृत सम्राट थे विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है? बहुत फेमस गोवा में एक समुद्र तट स्थित है। कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पालोलिम बीच या पालोलिम समुद्र तट, पालोलिम बीच बहुत फेमस है जो कि गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मरीना बीच कहां पर है? तो मरीना बीच है आपका चेन्नई में। वर्कला कहां पे है? वर्कला है केरल में। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए जो फेमस बीचेस हैं उनके कौन सा किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक बताओ। हर्यक वंश से, तो हर्यक वंश के सबसे पहले मगध के शासक थे
बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? मौर्यों ने किस जलाशय का निर्माण कराया था? कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील, ऑप्शन नंबर डी। सुदर्शन झील बहुत फेमस है, गुजरात में है और इसको मौर्यों ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन झील। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपको बताना है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रची गई थी? तो हर्षचरित्र संस्कृत में लिखा है और राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, और इसको लिखा था बाणभट्ट ने, जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित्र, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा ये सहायक नदियां हैं? बताओ इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी? द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा। तो ये सभी जो नदियां हैं ये दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी। दिबांग नदी की सहायक नदियां ये सभी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी बताओ क्या थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, मगध की राजधानी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट आंसर है। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी, ऑप्शन नंबर डी वास्को डी गामा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई किस डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। इससे पहले थानेश्वर और कन्नौज पर राज्यवर्धन का हक था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का हक हो गया। अगला प्रश्न है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी के बीच में सभी को मिलाकर बनता है जैवमंडल, ऑप्शन नंबर सी जैवमंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कहां का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबद, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर का गोल गुंबद। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भारत के अंदर वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मीफी मनाया जाता है? बताइए, पूर्वजों की पूजा होती है इसमें मी दम मीफी, और यह मनाया जाता है आपका मी दम मीफी असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, कहां पर? तो मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था पाटलिपुत्र में, यहां पर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेशलपतु नाम का लोक नृत्य, तो याद रखना है लेशलपतु नाम का लोक नृत्य है नागालैंड का, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह ये नागपुर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी नागपुर
राइट आंसर हो जाएगा। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन हो जाता है और अपक्षय हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो चट्टानों का विघटन और अपक्षय होना यह कहलाता है आपका अपक्षयण। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अपक्षयण कहलाता है और राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना के पास पाए गए उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया। कौन से स्थल थे वो? तो पटना के पास नालंदा महाविहार, ऑप्शन नंबर बी, नालंदा महाविहार को यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया विश्व विरासत स्थल की सूची में नालंदा महाविहार, ऑप्शन नंबर बी। किस खनिज को वरीड शनसाइन के रूप में जाना जाता है? बताइए, वरीड शनसाइन के रूप में किस खनिज को इनमें से जाना जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वरीड शनसाइन कहा जाता है कोयले को। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए, कोयला, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए, अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? पृथ्वी की बाहरी परत, तो पृथ्वी की बाहरी परत है आपकी स्थलमंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो याद रखना है आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कई लोगों को पता भी होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, इसको अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो सीएसटी इसको बोलते हैं, मुंबई सीएसटी स्टेशन या टर्मिनल, यह बना था 1878 से 1888 के बीच। 1878 से 1888 के बीच में यह बना था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अगला प्रश्न है कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो इस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो अलास्का में, कनाडा में आकाश में बहुत अलग अलग रात में अलग अलग कलर के रंग, चमकीले चमकीले रंग दिखते हैं और इसको सुमेरु ज्योति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सुमेरु ज्योति, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो सूर्य जो है हमारा, ये पृथ्वी को विकिरण के माध्यम के द्वारा ऊष्मा देता है। ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के माध्यम के द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और इनकी जो भी उपलब्धियां हैं ये वर्णित है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर ए। जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है? जादूगोंडा, तो जादूगोंडा ये आपका प्रसिद्ध है यूरेनियम के भंडारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के भंडारों के लिए जादूगोंडा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम के भंडार। आपके लिए क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे। 3 वीडियो आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप 3000 जीके जीएस और 3000 साइंस करना चाहते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? गलत अनुक्रम है तो देखो, पहले बाबर, हुमायूं, अकबर ये सही है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी सही है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां भी सही है। अकबर, शाहजहां,
जहांगीर, ये गलत है। अकबर के बाद जहांगीर हुए थे और जहांगीर के बाद शाहजहां हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।